नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में है तथा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सारे प्रश्न ऑप्शन देखने पे पता चलेगा कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है, ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन क्या है, यदि वस्तु की मांग कम है तो साधन की मांग अधिक होगी। बी, यदि साधन वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी। और सी है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। तो यदि वस्तु की मांग कम है तो साधन की मांग भी कम होगी, यह कथन एक गलत है। बी क्या कह रहा है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी। तो यदि जब वस्तु की मांग अधिक होती है तो साधन की मांग भी अधिक होती है, तो यह भी गलत हो जाएगा। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग अधिक होगी। हाँ, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो वस्तु को उत्पादित करने वाले साधन जैसे भूमि, पूंजी, साहस, श्रम अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर सी है और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह भी नहीं हो जाएगा, सी आंसर सही है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है। तो अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा जो है मार्शल, रॉबिन्सन, कीन्स, सैमुअल्सन। नहीं, अर्थशास्त्र के विकास संबंधी परिभाषा जो है प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा दी गई थी। तो सही आंसर डी है। और अर्थशास्त्र की मार्शल ने जो परिभाषा दी थी, तो मार्शल की परिभाषा जो है मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा है और रॉबिन्सन की परिभाषा दुर्लभता से संबंधित परिभाषा है। इसके अलावा प्रोफेसर जेके मेहता ने आवश्यकता विहीनता के संबंध में अपने विचार दिए अर्थशास्त्र में। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं तथा सैमुअल्सन अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा देते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी। पीकू, रिकार्डो, मिल, मार्शल। तो साम्य फर्म की अवधारणा जो है पीकू द्वारा दी गई थी। तो सही आंसर ए है। अगला एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक के लेखक। तो एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस पुस्तक के लेखक जो हैं वह रॉबिन्स हैं। तो सही आंसर बी है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, परिभाषा है। तो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, जेके मेहता ने कहा, मार्शल ने कहा, एडम स्मिथ ने कहा, रॉबिन्स ने कहा। तो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा था, जेके मेहता। अर्थशास्त्र को बोलते हैं आवश्यकता विहीनता से संबंधित अर्थशास्त्र, मार्शल मानव कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र बोलते हैं और रॉबिन्स जो है अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान मानते हैं। तो सही आंसर सी है। इसके अलावा एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं। एडम स्मिथ क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में आते हैं। तो 5 का सही आंसर जो है वह सी है। अगला 6 नंबर अर्थशास्त्री 6 नंबर प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स का संबंध है। तो लॉर्ड रॉबिन्स का संबंध ब्रिटेन से है, अमेरिका से है, फ्रांस से, रूस से। तो रॉबिन्स जो हैं वह ब्रिटेन के निवासी थे। तो सही आंसर ए है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गॉसेन का नियम है। तो गॉसेन का पहला नियम पूछा गया है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का द्वितीय नियम है। पैमाने के प्रतिफल का नियम गॉसेन से संबंध ही नहीं रखता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का पहला नियम है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 7 का सही आंसर सी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम जो है गॉसेन का फर्स्ट नियम है। तो 7 का सही आंसर सी। अगला 8 नंबर प्रश्न है, गॉसेन का द्वितीय नियम है समसीमांत उपयोगिता नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम, मांग का नियम। तो गॉसेन का जो द्वितीय नियम है उसे समसीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है।
तो सही आंसर 8 का ए है। ए सही आंसर है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, मूलतः किसने समसीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिपादित किया था? मार्शल, गोसेन, जेसमिल, रॉबिन्स। तो मूलतः समसीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिपादित करने वाले अर्थशास्त्री गोसेन ही हैं। तो गोसेन बी में दिया गया, तो 9 का सही आंसर बी है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है? कम लोचदार, शून्य, पूर्णतः बेलोचदार, अधिक लोचदार। तो किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग जो है वह अधिक लोचदार हो जाती है, और अधिक लोचदार डी में दिया गया है, तो 10 का सही आंसर डी है। अगला 11 नंबर प्रश्न, मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। मांग की लोच इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आय होती है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, अनिर्धारणीय। तो मांग की लोच जो है इकाई के बराबर कब होती है? जब मांग की सीमांत आय शून्य होती है। तो सही आंसर ए है। मांग की लोच इकाई के बराबर कब होती है? जब सीमांत आय शून्य होती है। तो सही आंसर 11 का ए है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, यदि मांग की लोच इकाई से अधिक है तो सीमांत आय होगी। तो यदि जब मांग की लोच इकाई से अधिक है तो सीमांत आय जो है वह धनात्मक होगी, और अगर मांग की लोच इकाई से कम है तो सीमांत आय ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पूछ रहा है मांग की लोच इकाई से अधिक है तो सीमांत आय जो है वह धनात्मक होगी। सही आंसर ए है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, यदि मांग की लोच इकाई से कम है तो सीमांत आय होगी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कोई नहीं। तो यदि मांग की लोच इकाई से कम हो तो सीमांत आय कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। बी सही आंसर है। यदि मांग की लोच इकाई से कम हो तो सीमांत आय होगी ऋणात्मक। अगला 14 नंबर प्रश्न है, यदि x तथा y दो पूरक वस्तुएं हैं तो y की कीमत कम होने पर x की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह शून्य हो जाएगी, स्थिर रहेगी, यह कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब x और y जो है पूरक वस्तुएं हैं तो y की कीमत कम होने पर x की मांग जो है वह बढ़ जाएगी। डी ऑप्शन में दिया गया है, तो 14 का सही आंसर डी है। अगला 15 नंबर, निम्न में कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करती है? तो उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करने वाली स्थिति जो है MRS XY बराबर PX अपान PY है। तो सही आंसर बी है। यह गलत, ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। सही आंसर जो है बी है, जो उपभोक्ता के संतुलन को व्यक्त करती है। 15 का सही आंसर बी। अगला 16 नंबर प्रश्न है, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, दूसरी वस्तु की मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगी, दूसरी वस्तु के मांग वक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। तो यदि दो वस्तुएं पूरक हों तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगी। तो सही आंसर 16 का डी है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, विलासिता की वस्तु की मांग की आयलोच होगी। तो विलासिता की वस्तु की मांग की आयलोच जो है सदैव धनात्मक होती है। तो सही आंसर ए है। अगला, अनिवार्य वस्तुओं की मांग सामान्यतया होती है लोचदार, अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार, कोई नहीं। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो है वह सामान्यतया बेलोचदार होती है। तो 18 का सही आंसर सी है, बेलोचदार। अगर बेलोचदार मांग वक्र की बात की जाए तो मांग की लोच जो है इकाई से कम होती है, और जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है तो ऐसी वस्तु को जो है बेलोचदार मांग वक्र कहते हैं। बेलोचदार मांग वक्र की मूल्य लोच जो है इकाई से कम होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग कैसी होती है? बेलोचदार होती है। आवश्यक या अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, जिसमें क्या होता है कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है किंतु कीमत में कमी
कमी जो है मांग की अपेक्षा कम होती है। इन वस्तुओं में या अनिवार्य वस्तुओं में या आवश्यक वस्तुओं में कौन सी वस्तुएं आती हैं? कच्चा माल, प्राथमिक वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं। वस्तुओं की मांग वक्र जो है वह बेलोचदार होती है। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग वक्र सामान्यतः बेलोचदार होती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, यदि निम्न चित्र में मांग की लोच ईडी क्या है? तो इस चित्र में मांग की लोच जो है वह इकाई से कम दिखाई गई है, और इकाई से जब कम मांग की लोच होती है तो ऐसी स्थिति को बेलोचदार मांग वक्र कहते हैं। अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच जो है वह बेलोचदार होती है। कीमत जिनमें क्या होता है, कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है। कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है, तो ऐसी मांग को कैसे क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग वक्र। अगला प्रश्न है मांग का नियम आधारित है एक परिमाणात्मक कथन पर, उपरोक्त में से ए तथा सी दोनों, सी क्या है? गुणात्मक कथन पर, ना तो ए ना ही सी। तो मांग का नियम क्या है? एक गुणात्मक कथन की बात करता है। सही आंसर सी है। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच संबंध बताता है। उस संबंध में मांग का नियम बताता है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तु की कम मात्रा को खरीदता है, एवं कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। मांग के नियम में मांग वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच जो है विपरीत संबंध बताया गया है, जिसमें प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि कीमत में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में कमी होती है। और मांग के नियम का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल द्वारा ही किया गया था। मांग का नियम अगर आरेख की बात की जाए तो यह बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है, जो वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। विपरीत संबंध बताने का मतलब यह हुआ कि वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा होती है तो वस्तु की मांग उपभोक्ता कम करता है, और वस्तु की कीमत अगर घट के कम हो जाती है तो मांग जो है उपभोक्ता ज़्यादा करता है। इस प्रकार से जब प्रारंभ में कीमत ओपी है तो उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा OX1 मात्रा की मांग कर रहा है, और जब कीमत घट के OP1 हो जा रही तो उपभोक्ता OX2 मात्रा की मांग कर रहा है, अर्थात कीमत होने पर उपभोक्ता मात्रा को घटा दे रहा है। यह जो बात है यह एक प्रकार से मांग के गुणात्मक दृष्टिकोण की ओर ध्यान देता है। और अगर मांग की लोच की बात की जाए तो मांग की लोच जो है वह मात्रात्मक या परिमाणात्मक कथन की ओर ध्यान देता है, जिसमें मांग में या वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की बात की गई है। मांग की लोच का मूल्य 0 से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से मांग की लोच परिमाणात्मक या परिमाणात्मक कथन की बात करता है, जबकि मांग का नियम गुणात्मक कथन की बात करता है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।